हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका यास्मीन जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, और जितने भी दर्शक आए हैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यास्मीन जी कि आपने फिर से वक्त निकाल कर हमारी इस दावत को आपने कबूल किया। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में यास्मीन जी की जो पकड़ है वो यानी हिंदी लैंग्वेज में काफ़ी अच्छे से बात करती है, तो हो सकता है कि यास्मीन जी की बात जो है कुछ कुछ आपको ना समझे, तो मैं उनसे कहूँगा कि ऐसी हिंदी यूज़ करें ताकि जितने दर्शक हैं उन सबको वो इजीली समझ में आ जाए। यास्मीन जी। अच्छा, क्यों जी, मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपने जब अल्लाह का इलाज शुक्र है। जी, उम्मीद है कि कोई आज़ाब ना आ जाए आज की स्ट्रीम पर, तो देखते हैं कब तक ये सिलसिला ठीक से चलता है। तो यास्मीन जी, सबसे पहला सवाल आपसे फिर से वही है कि आप अपने बचपन के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड, और जब तक आप मुस्लिमा थी, इस्लाम को फॉलो करती थी, उसके बारे में आप कुछ हमको और हमारे दर्शक को बताइए। जी जरूर। मेरा जो बचपन है वो न्यूट्रल परिवार में बीता। मेरे जो अब्बा हैं और मेरी जो अम्मी हैं, यानी मेरे वालिदैन, उन लोगों में ज़्यादातर कट्टरता नहीं थी। वो ऐसे ही जैसे सरलता से जीवन होता है उनका, मान लिया तो मान लिया, नहीं माना तो चल रहा है, उस तरह से उनके जीवन था। और मेरे अम्मी अब्बा का जो है वो लव मैरिज है। लव मैरिज थी? उन्होंने, हाँ। ओके जी। और मेरे जो दादा दादी हैं वो भी न्यूट्रल ही हैं, बट मेरे जो हम्म, ननिहाल के लोग हैं वो लोग थोड़े जी, कट्टर हैं। ननिहाल वाले थोड़े तो कट्टर। जी जी, वो काफी कट्टर जी। है वो लोग। उनके यहाँ जो मेरी मतलब अप्पी वगैरह रहती हैं और भाई वगैरह, तो वो लोग बुर्का पहनना और इस्लाम के पूरे जितने भी तौर तरीके हैं सारा कुछ अपनाते हैं। और हमारे इधर, हाँ, हमारे घर में ये सब नहीं होता है कि भाई कोई फोर्स नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं कर सकते। और इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर लोग शिक्षित होते हैं तो वो लोग ऐसे चीज से दूर जाते हैं जिन चीजों से इंसान की जो फितरत है किसी तरह से बंधन में आती है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस्लाम की बातें को हम लोग लें तो इस्लाम जो है वो बहुत प्राचीन प्राचीन क्या बोल सकते हैं, 1400 साल पुराना कबीलाई कानून बोल सकते हैं। हम्म। तो उनमें ऐसा है कि जो आज़ादी है, न लड़कों की आज़ादी है न लड़कियों की। हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि लड़कियों की आज़ादी इस्लाम ने छीन ली, लड़कों को भी आज़ादी नहीं है अगर वो इस्लाम पे चले तो। ये भी एक सोचने का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। बट जी। एक चीज है कि इस्लाम में जो लड़कियां होती हैं उनको ज्यादा ही बांध छान के रखा जाता है, जैसे कोई बैल भैंस या बकरी हो। हम्म। तो हमारे घर में ऐसा वातावरण नहीं था, तो मेरी जो परवरिश है वो अच्छे खासे तरीके से न्यूट्रलाइज तरीके से हुई। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं रिलीजियस थी, धार्मिक थी, मजहबी थी, तो मैं बहुत विश्वास करती थी। और आप यकीन नहीं करोगे, जब हम लोग को देर हो जाती थी वहाँ स्कूल जाने के लिए, तो मैं मतलब पीछे बैठी होती थी वो वहां पर मतलब बाइक में। तो मैं अल्लाह पाक से ना रिपेयर वो करती थी, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, प्रेयर रिपेयर करती थी। बोलते हैं, प्रेयर। दुआ। प्रार्थना, ठीक, दुआ, यही सही है। मुझे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो कबाड़ा हो जाएगा इंग्लिश का। नहीं नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल, आप बिंदास बोलिए। हम आप किधर अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे, तो कोई इशू नहीं है, बिंदास आप बोल सकते अरे, प्रेयर को रिपेयर कौन बोलता है यार? प्रेयर को तो रिपेयर कर दिया आपने। हाँ, नहीं मतलब
मुझे ना इंग्लिश के वर्ड्स ठीक से आते नहीं है, छोटी-छोटी चीज़ें भी भूल जाते हैं। कोई मुश्किल नहीं, आप हिंदी वर्ड्स यूज करिए, कोई मुश्किल नहीं, जिसमें आप कंफर्टेबल है आप वो यूज करिए। अगर हाँ, हमारे तो दर्शक को कोई जी। वर्ड से अगर प्रॉब्लम यानी उनको समझ नहीं आया तो वो कमेंट में मेंशन, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कमेंट में मेंशन कर दे, ताकि हम उसको जो है फिर आसान अल्फाज में या लफ्ज में आपको बता देंगे उसका मतलब क्या है। और एक चीज वस्तुतः आप, इससे हाँ, पहले कि आप जी। आगे बढ़े, शिव कुमार जी ने 40 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है। थैंक्स अ लॉट शिव कुमार जी, चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और एक रिक्वेस्ट ये है कि यास्मीन जी का खुद का चैनल भी है, और मैंने उनके चैनल का लिंक पिछले बार भी पिन किया था कमेंट में, और आज भी मैंने उनके चैनल का लिंक कमेंट में पिन किया है। तो जितने लोगों ने अभी तक उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यास्मीन जी का चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, और वो जो उनके पास नॉलेज है इस्लाम को लेकर, वो आप सभी के सामने उसको लेके आए। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस तरीके के मूवमेंट में जितने लोग आते हैं उनको सपोर्ट करें। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने अगर अभी तक यास्मीन जी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 आप चैनल सब्सक्राइब कर ले। चलिए यास्मीन जी, आप आगे बढ़िए, और जितने दर्शक जो अभी जुड़े हैं उन सबको सलाम, प्रणाम, नमस्ते। जितने भी लोग अभी जुड़े हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। आप सभी को सलाम और मेरा प्रणाम है, और नमस्ते आप सभी को। चलिए यास्मीन जी, आप आगे बढ़िए कि आप स्कूल जाते वक्त आप बाइक में जाती थी और आप दुआ करती थी पीछे, हाँ, क्या हाँ। दुआ थी वो बता वस्तुतः दीजिए। मैं प्रेयर करती थी, दुआ करती थी कि या अल्लाह देर ना हो जाए, या अल्लाह देर ना हो जाए, क्योंकि फिर वहाँ पिटाई होती थी कि हम्म देर हो गए तो फिर टीचर ना बहुत गुस्से में हो जाती थी कि इतनी देर कैसे हो गया। तो मतलब इतनी मैं आस्तिक थी, रिलीजन को फॉलो करती थी कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी खुदाबंद आलम को याद करती थी। तो मतलब मेरे लिए ये जो एथिस्ट होना है वो मतलब एक्स मुस्लिम होना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम था, क्योंकि कठिन था अगर आपके कि लिए। हाँ, बहुत ही कठिन। हम्म क्योंकि कोई भी इंसान किसी चीज़ को प्रॉपरली मान रहा है और मतलब जब मैंने इन लोगों के वीडियोज़ को देखना भी शुरू किया था, तब तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं उनको मतलब ना दुआ करती थी अल्लाह पाक से कि इनको नेस्तनाबूद कर दो। अच्छा, मतलब जो इस्लाम के खिलाफ वीडियो बनाते थे तो आप उनके लिए हाँ, बद्दुआएं देती थी। हाँ। ओ हो, ठीक है। हाँ, फिर आगे आगे चलिए, दास्तान को अपनी कंटिन्यू करिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, यानी कैसे क्या कुछ हुआ, सब बताइए सभी दर्शकों हाँ, को। तो समय के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करने लगे, मतलब महसूस करने लगे। देखे कि हमारे आस-पास क्या हो रहा है। उस समय ये 3 तलाक और वो जब हम ये मतलब इतने बड़े हो चुके थे कि सही-गलत का फ़ैसला ले सकते थे और समझ सकते थे। तो ये जो हम्म 3 तलाक का जो समय था वो 2014 या 15 में ये ज़्यादा उठा था ना? बैन कब हुआ था 3 तलाक? एग्जैक्ट ईयर और मंथ मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर हमारे दर्शकों में से किसी को पता है तो वो कमेंट में मेंशन कर दे। ट्रिपल तलाक अ, की आप बात कर रहे हैं, जो नया बिल पास हुआ था? ट्रिपल मतलब तलाक की बात जो कर रहे हैं ना आप? 3 बार तलाक हाँ। के हाँ, अगेंस्ट में हाँ, जो कानून आया था। हाँ, हाँ। ठीक है, हमारे दर्शक हमको अपडेट दे देंगे। वो शायद मोदी जी के ना मतलब पीएम बनने के बाद हुआ था ऐसा कुछ। तो जी, मतलब अभी 2014 के बाद से हुआ है ऐसा समझ सकते हैं। 2018-19 में शायद हुआ है ये, हाँ, 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 हाँ। और 2014 एक में आ रहा मोदी है जी आए उसके बाद 2016 से। में। 4 साल पहले हमारे शहंशाह भाई ने हुँ। अपडेट किया है कि 4 साल पहले ये हुआ था। और मीनवाइल वरुण जी ने $1.99 का कंट्रीब्यूशन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी। वाह वाह, लानत भेजना सुन्नत है। हाँ, और उसी सुन्नत पे हमारी यास्मीन जी भी अमल कर रही थी कि जो इस्लाम के अगेंस्ट में वीडियो बना था,
उनके लिए वो बद्दुआ करती थी। ठीक है, तो फिर ये कानून आया, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो मतलब टीवी पे बहुत जोरों शोरों से चलता था और मेरे घर के लोग बड़े इंटरेस्ट लेके देखते थे, क्योंकि जब संसद में ये बातें चलती थी और न्यूज़ में दिखाते थे, तो सब लोग इंटरेस्ट से देखते थे क्या होने वाला है, और मैं भी देखती थी। तो मैंने एक ऐसे ही देखी उनका न्यूज़ में, तो वो लड़की रो रही थी और नकाब में थी, मुस्लिम थी, और वो बोल रही थी कि पहले मेरे ससुर से बोला गया कि मतलब उसका पति जो था उसने उसको 3 तलाक दे दिया, और 3 तलाक इसलिए दिया क्योंकि उस लड़की के जो दांत थे ना वो टेढ़े-मेढ़े थे। अच्छा। हाँ, न्यूज़ में मैंने देखा हम्म। कि तो वो बता रही थी तो शादी से पहले नहीं देखा था क्या? अब वो जो था उसका पति वो होगा छिछोरा। अब हम्म। घर वालों के बोलने से या किसी पैसे के लालच से उसने कर लिया होगा उसने निकाह। हम्म। और क्योंकि इस्लाम में क्या है कि भाई आप 4 शादी कर सकते हो, और अगर हम्म। नबी के समय होता है तो लौंडिया करोड़ों रखो। यानी हम्म। कि मतलब बोलते हैं ना कि 4 रख लो और बाकी जो है वेश्यालय की तरह भर लो लड़कियां, लोगों को हम्म। मारो काटो, उनकी बहन बेटियों को लाओ और बनाओ अपना लौंडिया, गुलाम बनाओ, बांदी बनाओ। हम्म। तो वही है, बस ये है कि वो लौंडिया नहीं बना पाते अब। हम्म। तो वो अब लड़की मौका नहीं बता है रही वैसा। थी, हाँ, वो लड़की बता रही थी कि भई मतलब मेरे दाँत टेढ़े-मेढ़े थे, तो मेरे हस्बैंड ने शादी के बाद मतलब पहले मैं जब शादी करके गई थी तब से मुझे पसंद नहीं करते थे। बाद में उन्होंने 3 तलाक दे दिया, और जब हम्म। वापस से उनके साथ वो रहने के लिए मतलब मतलब घरवालों ने समझाया, तो बोले कि हाँ, भी रह लेंगे करके। तो जब वो मतलब रहने के लिए बोले, तो उनकी एक शर्त ये थी कि हमारा जो बाप है, ससुर है उस लड़की का, उसके साथ हलाला करो। और उसके बाद जब ससुर से हलाला हो गया तो फिर 3 तलाक दे दिया, फिर बोले देवर से हलाला करो फिर होगा, यानी लड़की के 2-3 बार ऐसे हलाला हुआ। तो वो बोल रही थी 3 तलाक खत्म होना चाहिए, और ये बात आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो उसकी बयान भी मिलेंगे, और ये तो बहुत छा गया था उस समय। और मतलब जो इस्लाम को सही समझता है, और ये चीज़ सूरह निसा में है, ये आयत हलाला वाली। तो ऐसा खुदा जो ऐसी सूरह हरकतें बकरा करवाता में हो। है। सूरह बकरा में है? बकरा में। जी, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230 में डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया गया है। ये कुत्ता कहाँ से भौंक रहा है, किसके ऊपर भौंक रहा ये अल्लाह पाक ने भेज दिए हैं बचाने के लिए। है? नहीं तो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे ना। अच्छी बात है कि रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे उधर। अरे शैतान हमारे साथ है फिर तो। अच्छा, राज राज अग्रवाल जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ निकाह? देखिए, मैंने एक कमेंट में उसको मैंने डाला है कि जो इस्लामिक लॉ में जो निकाह है वो इट्स मोर लाइक अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर उसको अरेबिक वर्ड उसका अगर लिटरल मीनिंग देखे तो दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये निकाह है, उसका लिटरल मीनिंग जो है वो सेक्सुअल बहुत इंटरकोर्स है। बहुत ही घटिया, बहुत ही घटिया। यहाँ शादी हम बोलते हैं ना, मतलब कि गैर मजहब में बोलते हैं, हिंदुओं में ही बोलते हैं शादी पवित्र रिश्ता होता है। हम्म। यहाँ निकाह पवित्र रिश्ता नहीं होता, पैसे देते हैं उस लड़की को खरीदते हैं। और अल्लाह पाक तो ये कहते हैं कि जो औरत है वो लड़कों से मर्दों से इसलिए कमतर है क्योंकि मर्दों ने तुम पे माल खर्च किए हैं, यानी कि हम्म। तुम एक कोई चीज हो जो बाजार में बिकती हो, और जो हम्म। लड़के हैं वो तुम पे माल खर्च किए हैं, इसलिए तुम उनसे कमतर हो, वो तुमसे ऊंचे हैं। तो बिल्कुल। वो क्या बोलते हैं उसको, मेहर, मेहर शादी के, मेहर। है ना, हम्म। मेहर। तो सही। वो है, तो ये तो ऐसे होगा ना कि आप कहीं जा रहे हो और किसी दलाल के पास वेश्यावृत्ति करने के लिए, और किसी वेश्या को पैसे दे रहे हो कि ये रखो पैसे, और फिर हम लोग अपना जो भी क्रियाक्रम है घटिया काम वो करें। तो ये तो वही हम्म। हो गया ना, बस इसका नाम दे दिया निकाह। मुता भी वैसे ही है, इन दोनों हम्म। में फर्क क्या है? बस ये मुता वाले तो में बहुत पैसे देके, डेंजर है। वही तो। मुता तो बहुत डेंजर है, क्योंकि मुता में तो यानी चलो निकाह जो नॉर्मल निकाह हो रहा है उसमें तो ऐसी कोई शर्त नहीं है कि 2-3 दिन के लिए आप निकाह कर रहे हो। वो तो मतलब इन जनरल अगर देखा जाए तो वो एक नॉर्मल जैसी शादी होती है कि लाइफ टाइम करना है।
उस तरीके का निकाह होता है। लेकिन मुता में तो एक इंसान को पता होता है कि, और वो डील करता है पार्टनर से कि मैं आपके साथ सिर्फ 3 दिन की शादी करने वाला हूँ, या 5 दिन की या 6 दिन की शादी करने वाला हूँ, और उसके बदले में फिर उसके वो पैसे देता है, मेहर देता है वो। जीवन नाश, सभ्यता का नाश, समाज का नाश। अरे मेरे मुंह से क्या क्या निकल जाएगा, खैर छोड़ो। अच्छा, इसमें ये आर्यन सिंह जी कह रहे हैं कि हलाला में सेक्स भी होता है ना, जरा स्पष्ट हाँ या ना में बताएं। बिल्कुल, उसकी कंडीशन ये है कि अगर आप यानी आपका डिवोर्स हो गया है अपने वाइफ के साथ, ठीक है, तीसरी बार वाला जो डिवोर्स होता है, अगर वो हो चुका है तो उसके बाद अगर उसको दोबारा अपने पहले वाले शौहर के पास आना है तो उसको किसी और से निकाह करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके साथ सेक्स भी होना जरूरी है। उसके बाद अगर वो तलाक देता है तो फिर ये अपने पहले शौहर के पास वापस आ सकती है। तो इंटरकोर्स जो है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये कंपलसरी है। राज अग्रवाल जी पूछ रहे हैं मेहर क्या है। मेहर वही है जो अभी यास्मीन जी ने बताया है कि आप जब निकाह करते हो तो एक अमाउंट फिक्स होती है। आजकल तो अमाउंट चलता है, वरना उसमें सोना भी हो सकता है कि आप म्यूचुअली एक रकम या कोई चीज तय करते हो कि ठीक है 10,000 रुपया मेहर है या 10 तोला सोना है निकाह करने के लिए, तो इस तरीके से मेहर तय किया जाता है। राज अग्रवाल जी, यास्मीन तुम पे रखो दुरूदो सलाम इस्लाम को छोड़ने के लिए, यू आर ए ब्रेव गर्ल। आपके लिए मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि दरूदो सभी सलाम मुस्लिम भेजा जा रहा औरतें, है आप। सभी लोग छोड़ दें। शुक्रिया, मुझे नबी बना दिया। ठीक है, आप आगे कंटिन्यू करिए। वैसे तो मैं आप कहाँ पर ये सब थी? देख रही थी, 3 तलाक का जो मसला हाँ, न्यूज चैनल में चल रहा था, आप ये देख रही थी, उसके बाद क्या हुआ फिर आपके साथ? तो एक हृदय को बहुत ठेस पहुंची कि यह किस प्रकार का दृश्य है, किस प्रकार का व्यवहार है, महिलाओं के साथ ये क्या हो रहा है। और हम लोग, क्या होता है जीवन में, हम लोग कोई भी चीज देखते हैं तो तुरंत उस पर रिएक्ट नहीं करते, अर्थात कि तुरंत उस पर वो नहीं करते। वो धीरे धीरे हमारे हृदय में वो इकट्ठा होता रहता है, और एक समय ऐसा आता है जब वो चीज पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, भर जाती है, तब वो फूट जाती है। यानी कि जैसे गुब्बारे में हवा भरते रहो, और एक समय के बाद उसमें हवा जाने का वो नहीं रहेगा, तो वो गुब्बारा फट जाता है। वैसे ही बहुत सारी अच्छाइयाँ मुझे पता थी इस्लाम की, लेकिन अब समय था, अब ये नेचुरली अल्लाह पाक की मेहर से, कि धीरे धीरे मुझे इस्लाम की बुराइयां पता चलने लगी। अब वो मैं पहला बुराई पता चलती तो उसको इग्नोर करती, लेकिन वो दिल में था। दूसरा पता चलता, उसको इग्नोर करती, वो भी दिल में था। ऐसे ऐसे करके सारी चीजें इकट्ठा होती गई। और उसके बाद जब मैं 11th में चली गई, और उसके बाद मैंने, मतलब जो साइंस होता है, विज्ञान होता है, उसके नजरिए से इस्लाम को देखा। तो मानवीय गुण तो पहले से मेरे आंखों के सामने से वो हट गया था इस्लाम का, उसके जो व्यवहार, आचार विचार है। और फिर मुझे हिस्ट्री पता चली इस्लाम की, कि इस्लाम कैसे फैला। और हमारे देश में जिस तरह से इस्लाम फैला है ना, मतलब कोई ऐसा इंसान हो जो भावुक हो तो उसकी आंखों से लहू के आंसू निकले, ऐसा इस्लाम फैला है भारत में। ऐसे जी। मतलब भयानक तरीके से इस्लाम को फैलाया गया है। औरतों हम्म। की इज्जत लूट के, बच्चों का हम्म। कत्ल करके, मर्डर करके, ऐसे इस्लाम को फैलाया गया है। तो ऐसी जब चीजें मुझे पता चली, और विज्ञान के ताल्लुक से, न इसमें कुछ ज्ञान है, न विज्ञान है, न शिष्टाचार है, न मानवता है, कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए कोई धर्म बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये धर्म है, ये जो है खुदा का भेजा हुआ कोई मार्ग है, कोई रास्ता है, ऐसा बोले तो ऐसा कुछ भी चीज इस्लाम में नहीं आता, कुछ भी, एक चीज भी। अभी मेरी एक डिबेट हो रही थी
कुछ दिन पहले, तो मैंने उन मौलवी साहब से पूछा था कि मुझे एक ऐसी चीज़ बता दीजिए इस्लाम में जिससे मानव जाति को फ़ायदा हुआ हो। आप यकीन नहीं मानोगे, वो लंबी भाषण करता रहा लेकिन एक ऐसी चीज़ नहीं बता सका जिससे इस्लाम की दी हुई उस चीज़ से इंसानियत को फ़ायदा हुआ। और हम्म, करोड़ों चीज़ मैं ऐसे गिना सकती हूँ जिससे इस्लाम की वजह से पूरी दुनिया बर्बाद है। और आज देख सकते हो तालिबान की वजह से लोग कैसे रो रहे हैं, वो लोग उसी उसी इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये राज अग्रवाल जी कह रहे हैं यास्मीन जी कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, उर्दू से अच्छी है। जिस तरीके से धन्यवाद। आप जो वर्णन क्या कहेंगे उसको, अल्फाज आप यूज कर रही हैं, शब्दों तो का उससे उच्चारण। शब्दों का जो उच्चारण आप कर रही हैं, बिल्कुल ऐसा एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम हाई लेवल कोई शायर नहीं, क्या कहते हैं उसको, कवि के साथ हम ये अरे सेशन बस कर रहे हैं। करो। बिल्कुल, आप कंटिन्यू करिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के। नहीं, अल्फा इतनी सेंटोरी जी तारीफ़ें ने मत व्हाट्सएप करो। का नहीं, अगर आप तारीफ के लायक है तो फिर तारीफ भी होती जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अल्फा सेंटोरी जी ने $1 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। और नीरज सिंह जी, बहुत बहुत पहले तो आपका स्वागत है नीरज जी। आबादी कम की है बस, नीरज सिंह जी कह रहे हैं आबादी कम की है। नीरज जी, किस आबादी के बारे में आप बात कर रहे थे, जरा नॉर्मल कमेंट में बता दीजिएगा। यास्मीन जी, आप कंटिन्यू करिए, फिर उसके बाद क्या हुआ। फिर मुझे भाई धीरे-धीरे मेरे दिल में जमा हुआ कि शिष्टाचार और सभ्यता के मतलब नज़रिए से इस्लाम तो गिर चुका था। अब ज्ञान विज्ञान के स्थिति से भी गिर गया था। बहुत सारे ऐसे आते हैं जो साइंस की मतलब मर्डर कर देते हैं। और मिसाल के हिस्ट्री भी तौर पे। मिसाल के तौर पे वही पुराना वाला ले लो तो अब सबको पता चल गया होगा। पहाड़ वाली बात ले लो, आसमान हम्म, वाली बात ले लो, है ना? हम्म, तो हम्म, ऐसे आते हैं, अरे भाई 6वीं क्लास का बच्चे को पता है सारा कुछ। और ये अल्लाह बन के खुद 7वें आसमान में बैठा है, इसको पता नहीं पहाड़ कैसे बनते हैं। एक एक ना मतलब वो मौलवी से मेरी बात हुई थी, हम्म, तो मैंने उनसे बोला कि अल्लाह पाक ने पहाड़ को गाड़ दिया है, तो इसको साबित करो। तो वो ये बोलने लगा कि अल्लाह मतलब क्योंकि वो है हदीस है उसमें आता है कि जब ज़मीन अल्लाह पाक ने बनाई तब वो हिलने लग रही थी, डामाडोल हो रही थी क्योंकि वो पानी के ऊपर था। तो अल्लाह पाक ने हम्म, पहाड़ बनाया और उसमें गाड़ दिया ताकि वो ना हिले नहीं। तो ऐसा उसने बोला मुझसे। तो मैंने कहा कि आप मुझे बताइए सबूत के साथ कि मतलब पहाड़ बनते हैं तो क्या सच में ऐसे बनते हैं? तो बोला हाँ। तो मैंने बोला कि माउंट एवरेस्ट जो है वो हर साल कुछ नैनो मतलब बहुत नैनो मतलब सेंटीमीटर बढ़ रहे हैं। हम्म, तो अगर अल्लाह पाक ने पहाड़ को गाड़े थे तो वो बढ़ क्यों रहा है? नीचे से बढ़ हम्म, रहा है ना वो, और गाड़ने का मतलब ऊपर से होता है। तो फिर उसके पास जवाब सही। था नहीं। और फिर मैंने उसको उनको बताया, और ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि पहाड़ कैसे बनते हैं। मैंने एक वो जियोग्राफी क्या बोलते हैं उसको, भूगोल भूगोल शास्त्री की मेरी एक दोस्त थी। तो उनसे मैंने पूछा था कि पहाड़ कैसे बनते हैं, तो उन्होंने मुझे डिटेल से ना मतलब फ़ोटो खींच के दिया था अपने बुक की। तो उसमें मैंने पढ़ा था, बाद में मैंने यूट्यूब पे ही सर्च किया था कि टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से उभार पैदा होता है और हम्म, उससे पहाड़ बनते हैं। और पहाड़ कई तरह के होते हैं और कई प्रकार से बनते हैं, लेकिन कोई भी पहाड़ ऊपर से आके ऐसे ज़मीन में नहीं धँसा हुआ है। अच्छा, ये नीरज सिंह जी ने वो जो सुपर चैट भेजा था उसका क्लेरिफिकेशन दिया है, जो आपने कहा था ना कि लोगों को मारा गया, जिस तरीके से फैलाया इस्लाम में, तो नीरज जी यही कह रहे थे कि इस्लाम ने लोगों को मार के आबादी कम की है। और दूसरा, रेखा कुमारी जी हमारी चैनल की मेंबर बनी है। बहुत 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 शुक्रिया रेखा कुमारी जी, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए और इस चैनल की मेंबर बनने के लिए। जी, आप कंटिन्यू करिए। तो मतलब विज्ञान के नज़रिए से भी मेरा फिर जो आँखें का पर्दा था वो हट गया। फिर 11th तक मैं असमंजस में थी। सारा कुछ तो मतलब इस्लाम मेरे सामने पूरी तरह से नग्न हो चुका था। लेकिन फिर भी हृदय में एक भय था कि हो सकता है कि अल्लाह पाक रियल में हुए हैं और मुझे फिर वो
फिर जहन्नम में डाल दिए तो क्या होगा? तो एक भय होता है, कोई भी धार्मिक इंसान होता है, जिसके मन हृदय में खुदा का, ईश्वर का, अल्लाह का कहीं भावना होती है, तो वो ये सोचता है कि भई हाँ, अगर सच में हुआ तब तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा। तो वो एक तरह से भयभीत होता है, वही भय मुझे कुछ सालों तक रहा। और उसके बाद समय के साथ-साथ मेरे मन में दृढ़ता आई कि नहीं, ऐसे बेवकूफ़ाना क्या बातें करने आई? वाला दृढ़ता, अच्छा, दृढ़ता, हाँ, ठीक है। मजबूती, मजबूती। ठीक है। तो मेरे मन में मजबूती आई, दृढ़ता आई कि हाँ भई, जो ऐसी जाहिलों वाली बात कर सकता है, वो दुनिया कैसे बना सकता है? हुँ, मतलब मतलब अब मैं क्या बताऊँ कि खुद सोचो आप, जिसको ना पहाड़ का पता, नदी का पता, ना आसमान का पता, ना दुनियादारी का पता, कुछ भी नहीं पता है, वो दुनिया बना सकता है क्या? हुँ, किसी सही। एक कुम्हार से जो मटका बनाता हो, उससे पूछो हुँ, भाई कि आप मटके कैसे बनाते हो? वो बहुत हुँ, बढ़िया तरीके से बताएगा कि मिट्टी को गूँथते हैं, चाक पे रखते हैं, गोल बनाते हैं, भट्टी में गरम करते हैं, फिर मटका बनता है, उससे ठंडी-ठंडी पानी पीते हैं। हुँ, क्योंकि वो बिल्कुल। असल में कुम्हार है तो बढ़िया तरीके से वो प्रोसेस बता सकता है। अब कोई झूठा इंसान है उससे पूछो वो अपने आप को कुम्हार बोलता होगा। हम बोले कि भई आप मटका कैसे बनाते हो? वो बोले हम लकड़ी के बनाते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, पानी डालते हैं, फिर ठंडा पानी पियो। हाँ। बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी है आपने। वैसे ही अल्लाह है। ज़मीन के बारे में बोलेंगे फ्लैट है, यानी कि हुँ, ऐसे बिछी हुई है। आसमान के बोले तो हम तो दर्जे बनाए हुए हैं। पहाड़ों हुँ, को बोले हमने गाड़े हुए हैं। तो ये वही हुँ। झूठा कुम्हार है जो लकड़ी का मटका बना के छेद करके ठंडा पानी पी रहा है। अच्छा, 2 चीज़ें यास्मीन जी, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, यास्मीन जी का चैनल, यास्मीन जी जो यानी तर्क देकर बहुत ही सिंपल वे में समझाना चाह रही हैं, वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फिर से कि यास्मीन जी का चैनल मैंने कमेंट में पिन किया है, तो आप लोग प्लीज़ उस पर जाकर यास्मीन जी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दूसरा, एक रिक्वेस्ट हमारे चुलबुल जी कर रहे हैं यास्मीन जी कि एक न्यू सीरीज स्टार्ट की जाए हमारे इस चैनल पे, हिंदी सिखाने की, आचार्य यास्मीन देवी अरे! के साथ। तो अगर आप तैयार हैं तो हम जरूर इसका भी देखिए, नीरज सिंह जी भी कह रहे हैं कि हिंदी का रिफ्रेश कोर्स ले लीजिए यास्मीन जी से। बिल्कुल, मैं अब इनको वक्त थोड़ा देना पड़ेगा ताकि हम हिंदी भी सीख जाएं, क्योंकि हमारी हिंदी बिल्कुल यानी हमारी यानी अगर मैं खुद की बात करूं तो हमारी हिंदी जो है वो मिक्स वाली हिंदी है, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा होते हैं, उर्दू भी होती है, लेकिन यास्मीन जी की जो हिंदी है बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए यास्मीन जी। इतनी तारीफ़ कर रहे हैं जो भी उनको हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। अब मैं उसके सिवा और क्या बोल सकती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग को मेरी भाषा शैली पसंद आ रही है, इसके लिए भई आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मतलब एक तरह से मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया था कि भई इस्लाम जो है वो किसी भी माध्यम से सही नहीं है। और जो भय था वो भी जाता रहा, क्योंकि जब कोई चीज़ का ज्ञान हमें हो जाता है तो हमें उस चीज़ से भय नहीं होता। यानी कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मान लो आप अंधेरे में जा रहे हो और आपके सामने कोई साँप आ गया। अब वो ज़हरीला साँप नहीं होगा तो भी आपके भय के मारे हार्ट अटैक से आप निकल लोगे। क्योंकि आपको बिल्कुल। लगेगा सांप है तो ज़हरीला होगा। लेकिन आपको अगर हम्म, इस चीज़ का ज्ञान है कि वो सांप जो है वो पिटपिटिया है या फिर दूध का नाग है, मतलब बहुत सारे सांप के प्रकार होते हैं जिसमें ज़हरीले भी होते हैं और विषहीन नाग भी होते हैं, सर्प होते हैं। हम्म, तो अब आपको पता होगा तो अगर आप वो विषहीन साँप को भी देखोगे या विषाक्त जो जिसके पास विष होता है ज़हरीला और जिसके पास ज़हर नहीं होता, उसको भी देखोगे तो आप डरोगे नहीं कि हाँ, ज़हरीला साँप है, तो आपके पास इल्म है, ज्ञान है, तो आप उससे बच के निकलोगे। हाँ, भई ऐसा-ऐसा करके बच सकते हैं। और अगर ज़हरहीन है, विषहीन है, तो आप उससे डरोगे नहीं कि हाँ, भई ये तो कुछ नहीं करेगा, तो उसके आगे से निकल लोगे। तो वैसे ही हम्म, इस्लाम की जब मुझे इस्लाम से उसके बारे में सब कुछ पता चला कि हाँ, भई ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, तो फिर मेरे हृदय से उसका भय जाता रहा और अब मैं इतनी मतलब वो हो चुकी थी कि मैंने इस्लाम को फिर छोड़ दिया।
जी, तो ये सब ज्ञान आपको प्राप्त कहाँ से हो रहा था? यानी इंटरनेट के माध्यम से, या फिर यानी ये सब बातें आपको पता कैसे चल रही थी? क्या आप कुरान का आपने पूरा उसको हिंदी में क्या कहेंगे? यानी शुरू से अनुवाद। हाँ, अनुवाद आपने पूरा पढ़ा है लास्ट तक। आपको पता कैसे चल रहा हाँ। था कि इस्लाम में ये सब प्रॉब्लम्स है? और उसको आपने कंफर्म कैसे किया कि यार हो सकता है कि लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वाकई में ऐसा नहीं है, सिर्फ नाम बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है? तो आपको ये सब ज्ञान आया कहाँ से, और आपने इसको कंफर्म कैसे किया? और तीसरी चीज कि आपको ये जब चीजें दिखाई दी कि वाकई में ये कुरान में या हदीस में है, तो क्या आपने इसको क्लेरिफाई करने के लिए कोई उलमा से, कोई आलिम से आपने राब्ता किया और उनसे ये सब चीजें डिस्कस की कि ऐसे ऐसे डाउट्स मुझे आ रहे हैं, इसका कोई वैलिड आंसर है या नहीं है? थोड़ा इस बारे में भी बताइए आप। हाँ, ये इस्लाम के बारे में जितने भी मतलब कि जो जेनेसिस है, उत्पत्ति है, दुनिया कैसे बनी, अल्लाह पाक ने क्या-क्या करके बनाया, मतलब इस्लाम में है कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले कलम बनाया और कलम बना करके उसको हुक्म दिया कि भई लिख दे जो चीज़ भी तुझे लिखना है करके। तो उसने लोहे महफूज़ की किताब थी, वहाँ सारा कुछ लिख दिया। वो भी दुनिया के तख्लीक से यानी दुनिया के निर्माण से 50,000 साल पहले सब चीज़ लिख चुका था। तो ये जितनी भी बातें हैं इस्लाम की, तो वो मुझे दादी से, अम्मी से वो लोग बातें करते कभी-कभी, उतना रिलीजियस नहीं था लेकिन उनको भी इल्म था, उनके जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने भी उनको ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है नॉलेज ट्रांसफ़र होती है, मतलब परिवर्तित होती है इधर से इधर ऐसे, तो उनसे भी मुझे सुनने को मिला। तो कुरान में जो चीज़ें थी वो मुझे मतलब बहुत अच्छी तरीके से जो इम्पोर्टेंट जो सबसे अच्छा माध्यम था यूट्यूब। यूट्यूब सबसे अच्छा माध्यम था जिसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ के लिए संतुष्ट किया और उस समय ज़्यादा एक्स मुस्लिम नहीं थे, कुछ थे और वो बहुत ही अच्छे तरीके हाल सर हैं, गालिब कमाल सर हैं, स्पार्टकस जी हैं जो आते हैं और नीरज अत्री सर हैं और अंकुर आर्य सर हैं और वो उनका भी आता था, क्या नाम था वो आर्य समाजी थे वो, तो वो इस्लाम को अच्छे से एक्सपोज़ करते थे। अब उनका जो मकसद था वो तो कुछ और था, लेकिन उसके ज़रिए से जब वो कुछ भी बताते तो मैं उनको देखती थी और वो जो भी बोलते थे, तो मैं उनको नोट करती और आप यकीन करोगे कि मेरे पास एक किताब है, कॉपी है, जिसमें मैंने सारा कुछ नोट करके रखा हुआ है और जब भी मेरी किसी से डिबेट होती है मौलवियों से, तो मैं वो किताब खोल के बैठती हूँ और उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरी दी हुई दलील को वो झुठला सके। वाह वाह, जबरदस्त! मतलब एकदम प्रिपेयर होके हुँ। बैठे हो आप। हाँ, बिल्कुल और अभी तक का मतलब ये रहा है कि अभी तक कोई भी मौलवी, आलिम जो भी है जानकार, जब मेरे से डिबेट होती है तो मतलब एक बार तो संडे को मैं सुबह उठी और संडे को उठी तो फिर मैं उठने के बाद ना 8 साढ़े 8 बजे थे उस दिन ना मैं थोड़ा लेट उठी थी। तो फिर कॉल आया फिर 8, 9, 10, 11 ऐसे 11 साढ़े 11 बज गए थे बात करते-करते बात हुई नहीं है मौलवी से और वो फिर कॉल कट करके भाग गया वो। तो कितने मौलवियों से बात की है अभी तक आपने, ऑफलाइन? ऑफलाइन तो किसी से बात नहीं करी मैंने अभी तक, क्योंकि अच्छा, मुझे ऑफलाइन आपने भय बात है नहीं की। कि ऑफलाइन नहीं, नहीं और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस्लाम के उसमें अगर आपके पास सपोर्टिंग है, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी रक्षा करे, तब तो आप सबके सामने आओ, अन्यथा कभी भी सामने ना आओ। क्योंकि इस्लाम का तो मतलब यही है कि जो मुर्तद हो गया, जिसने इस्लाम को छोड़ दिया, उसका गला काट दो। तो जिसको मरने का शौक है और सुरक्षा नहीं है, तो वो सामने आए और जिसको सुरक्षा है और हो भई सुरक्षा है, वो कमलेश तिवारी ने कुछ बोला था नबी पाक के बारे में, तो बेचारा कितने साल तक तो बचता रहा, लेकिन आखिर उन्होंने उनका काम कर दिया ना, खत्म कर दिया बेचारे को। तो इन जी, ये बिल्कुल। लोग ना मतलब अपने हालाँकि दिल सिक्योरिटी में भी थी, छुपा के रखते हैं उस चीज़ को।
सिक्योरिटी भी थी उनके पास, और यानी नामचीन भी थे, पॉलिटिकल सपोर्ट भी था, उसके बाद भी वो दुर्घटना हो गई। अच्छा, मैं सभी लोगों से बताओ। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी दोस्तों से, कि 360 लोग हमें देख रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, कम से कम 500 क्रॉस तो होना ही चाहिए। यास्मीन जी की जो दास्तान है वो और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। तो जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग लाइक कर दे, शेयर कर दे, और यास्मीन जी के चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले। और एन पोर जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये लिख रहे हैं, तलाक से पछतावा और दर्द जिल्लत हो, इसके लिए औरत को पराये मर्द के पास सोना होता है। आदमी को पराये मर्द के साथ सुला देना चाहिए, दर्द जिल्लत समझ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे यास्मीन जी आप? सही है। मैं क्या बोलूं। अच्छा, इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था हलाले के ऊपर, कि क्या हलाला जो है वो मर्द के लिए सजा है। यानी हमारे जो मोमिन भाई है वो ये इस तरीके से कहना चाहते हैं कि चूंकि तलाक जो है ये बहुत सेंसिटिव मसला है, तो कोई भी इंसान अगर अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको बहुत सोच समझ के देना चाहिए, और इसके बाद अगर वो बिना सोचे समझे तलाक दे देता है और उसके बाद अगर उसको उसकी बीवी वापस चाहिए, तो हलाला जो है ये मर्द के लिए सजा है। मुझे ये समझ में नहीं आती है कि मर्द के लिए कैसे सजा है ये तो आप अपनी वाइफ को सजा दे रहे हो। अगर आपको वाकई में मर्द को सजा देनी होती तो मर्द को किसी मर्द के साथ सुला देना चाहिए था, तब सजा समझ में अरे भी आती। ये क्या सजा है? हाँ? मतलब तुम उस औरत को तलाक दे रहे हो। जब तुम तलाक दे रहे हो तो तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है उस औरत के लिए जिसके तुम तलाक दे रहे हो। और फिर जब उसका हलाला होता तो बोलते हैं कि मर्द के लिए सजा है। अरे वो तो ये चाहता है कि उसके बाप के साथ, उसके भाई के साथ, उसके पूरे खानदान के साथ वो लड़की सोए। वो उसका सब पूरा खानदान के लोग जो है उसका हलाला करें। वो लोग ये चाहते हैं। ये इस्लाम में ना जितने भी मर्द हैं जो इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करते हैं, उनके दिल में रत्ती भर भी औरतों के लिए इज्जत नहीं है। उनका मानना है औरत जो है ना टेढ़ी पसली से बनी हुई है, टेढ़ी ही रहेगी, सीधा नहीं होगी, और उसका दिमाग जो है ना वो आधा है, पूरा नहीं होगा। इसके लिए कुरान में भी, कुरान या हदीस है, उसमें भी है कि गवाह जो होता है ना लड़कियों की, उसको पूरी नहीं मानी जाएगी। 2 लड़कियां होंगी तो पूरा गवाह माना जाएगा। तो ये इतना मतलब मैं क्या बोलूं, छी छी थू थू वाली बात है ये, कि इस मजहब के बारे में बात भी करे ना तो फिर कुछ बोल नहीं सकते, मुंह से गालियां निकलती हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, बैड मैनर्स होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए आप। इसके बाद फिर क्या हुआ? मैं कहाँ पर थी? आपने ये कहा ना कि आप वीडियोस देख रही थी लोगों का, उससे आपको पता चलते जा रहा हाँ था। हाँ। तो जितने भी यूट्यूबर यूट्यूब पे ये एक्स मुस्लिम और जो आर्य समाजी जो भाई बहन है जो इस्लाम को एक्सपोज करते थे, तो उनकी जो बताई हुई आयत और हदीसें थी उनको मैं नोट करती और देखती कि हाँ इस्लाम में ऐसी चीजें हैं। तो मुझे इस चीज का मतलब कंफर्म होता गया, हाँ भाई इस्लाम में ऐसी चीजें हैं। तो फिर मतलब कि ये एक सपोर्ट था मेरे लिए कि हाँ सच में इस्लाम सही नहीं है। और इस तरह से मैंने येन केन प्रकारेण तरीके से फिर इस्लाम को त्यागी दिया। जी, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल आपसे ये है कि कुरान के बारे में आपकी क्या राय है? कुरान एक ऐसी किताब है जो एक किताब होने के बाद भी पूरी दुनिया को जला रहा है, हर तरीके से दुनिया को बर्बाद कर दिया। कुरान की वजह से ही दुनिया में एक जो लड़ाई झगड़ा है वो पैदा हुआ है। कुरान में लिखा है कि मोमिनों के जो दुश्मन है वो नसारा है, नसारा बोलते हैं ईसाइयों को। कुरान में ही लिखा है कि मोमिनों के दुश्मन जो यहूदी हैं वो भी आखिरत तक के लिए वो उसके दुश्मन है। काफिर जो है उनसे दोस्ती ना करो, वो आपके दुश्मन है क़यामत तक के लिए।
अब एक चीज, एक मुस्लिम है, मान लो कोई मुस्लिम है और वो कुरान पे मतलब पूर्ण रूप से अपना उस पे अकीदा रखता है, वो चाहता है वो पूरी तरह से इस्लाम पे काबिज है, मतलब उसको पूरा फॉलो करता है। अब वो किससे दोस्ती करे? वो हिंदू मोहल्ले में रहता है, किसी हिंदू से दोस्ती नहीं कर सकता, ईसाई से दोस्ती नहीं कर सकता, यहूदियों से दोस्ती नहीं कर सकता, उसका अल्लाह नाराज हो जाएगा। कुरान में है कि अल्लाह जो है वो काफिरों को पसंद नहीं करता। अगर आप किसी मुस्लिम से दोस्ती करोगे, अब वो इस्लाम को फॉलो करता है, तो भाई उसका खुदा ही तुम्हें पसंद नहीं करता है, तो वो तुम्हें किस तरह से पसंद करे? कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये भाई वो भाई, फलाना अमका ढिमका भाईचारा, ये कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास है। अगर वो भाई होता ना, तो कुरान में ऐसी बातें नहीं लिखी होती कि काफिर से, मतलब अल्लाह जो है वो पसंद नहीं करता काफिरों को। ये सिर्फ एक दिखावा है, और कुरान की वजह से ही पूरी दुनिया में आग लगी पड़ी है। एक मुस्लिम अगर इस्लाम को ठीक तरीके से फॉलो करता है, तो वो कभी भी किसी भी हद में जा कर के भी गैर मुस्लिमों को अपना नहीं मान सकता। वो कुरान उसको मानने ही नहीं देगी, क्योंकि जब जिसका खुदा ही उसको पसंद नहीं करता, तो जो उसका बंदा है वो उसको कैसे पसंद करेगा? और कहीं वो बस पसंद कर रहा है उस काफिर को, उस नसारा को, ईसाई को, उस यहूदी को, तो फिर वो मुस्लिम नहीं रहा। क्योंकि जो खुदा का पसंद है उसके बंदे का भी वही पसंद होना चाहिए। खुदा किस चीज से नफरत कर रहा है और उसका बंदा उस चीज से मोहब्बत करे, तो वो तो काफिर है। तो काफिर होने से अच्छा है ये मुसलमान क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस काफिर से नफरत करते हैं। आपको लोग कितना भी भाई बोले, कितना भी हाथ, अगर हाथ भी काट के दिखा देना, देखो मैंने हाथ में अपना आपका नाम लिखा है, आप मेरे भाई हो सके भाई, तो यकीन न मत करना उस पर जो कुरान पे ऐसा अंधा विश्वास करता है। बाकी सारे मुसलमान एक तरह से नहीं होते, लेकिन वो जो इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करते हैं और कुरान के हर एक एक लफ्ज को मानते हैं कि वो सच में है ऐसा, तो ऐसे से थोड़ा बच के रहना चाहिए। और इसी वजह से मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी ऐसी चीजें, कत्लेआम, खून खराबा जो भी है, वो इस्लाम की देन है, कुरान की देन है। तो मेरे हिसाब से कुरान एक सही किताब नहीं है। जी बिल्कुल। यानी अगर कोई वाकई में कुरान को फॉलो करेगा तो उसके लिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि वो कोई गैर मुस्लिम से, काफिर से वो दोस्ती बनाए रखे। अगर वो वैसा करता है तो वो अल्लाह के अगेंस्ट में जा रहा है, अल्लाह की जो चाहत है उसके अगेंस्ट में वो जा रहा है। यही कहना क्यों चाह रही जी है ना आप आप? मुझे एक बात, हाँ क्यों जी आप मुझे एक बात बताएं, 2002 का जो गुजरात का दंगा है सबको याद है, लेकिन गोधरा के ट्रेन में क्या हुआ था किसी को याद है क्या? ये हम्म। अभी कश्मीर में जो इंडियन आर्मी कर रही है, यानी कि जो आतंकवादी हैं उनको मार रही है, वो तो सबको दिखाई दे रहा है कि हाँ हाँ। और जो लाखों जो हिंदू भाई बहन थे उनको मारा गया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, और जो गर्भवती थी उनके पेट को फाड़ के उनके बच्चे को निकाल के मारा गया। ये कहाँ थी? मस्जिदों के मिंबर में चढ़ के ना, मैं ना एक हिंदू पंडित जो थी उनका वो सुन रही थी, इंटरव्यू बोलते हैं, साक्षात्कार। तो वो ना बता रही थी, बताते बताते उसने रो दिया कि मस्जिद है ना, वहां पे मस्जिद के मिंबर पे बोल रहे थे कि भाई जितने भी लोग हैं वो तो इस्लाम कबूल कर लो, या जितने भी मर्द हैं वो चले जाओ अपनी बहन बेटियों को छोड़ के। अब ये इस्लाम हम्म। में है, इस्लाम में ऐसे है कि इस्लाम में कैसा है, इस्लाम कहता है कि जंग करो और जो मर्द है उसको मारो, उसके बाद जो पैसे पैसे बचे हैं, धन दौलत जो भी है, और जो औरत है, माले गनीमत है, वो तुम्हारी है। तो ये तो वही फॉलो कर रहे थे ना, जम्मू कश्मीर में यही फॉलो कर रहे थे। मर्दों को बोले तुम लोग देश छोड़ के चले जाओ, अपना स्टेट छोड़ के चले जाओ, या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, और या फिर तुम्हारी औरतों को छोड़ दो। तो ये माले गनीमत छोड़ने की तो बात हो रही थी। इनके दिल में कभी भी प्रेम भावना नहीं हो सकती है, तो वो दिखावा है, हम्म। बाकी अ, छल कपट प्रपंच ही है। जी। नीरज सिंह जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये हलाला का लॉजिक का हलाला है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम इलॉजिकल बातें हैं हलाला की। जिसको कबूल एक जो समझदार इंसान होगा, इंसानियत उसके अगर दिल में होगी, तो इस
तरीके की चीजों को वो सही नहीं मान सकता है। 421 लोग वीडियो को देख रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक भी कर दिया करिए दोस्तों। वीडियो आप अगर लाइक करते हो, शेयर करते हो तो इसकी रीच काफी बढ़ जाती है। और जिस तरीके से यास्मीन जी बहुत सारी चीजों को बता रही हैं, तो जरूरी है कि उनकी बात जो है वो लाखों लोगों तक पहुंचे। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। अच्छा यास्मीन जी, एक कमेंट आ रहा है काफी देर से कि आप मुस्लिम थी ही नहीं, आप एक आर्य समाजी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, ताकि ऐसे जिसके दिलों में डाउट है, जिनके दिलों में उनका डाउट क्लियर हो जाए। मैं तो कहती हूँ कि जो मानना है मानो, लेकिन जब कोई इंसान किसी चीज से बहुत ज्यादा, स्पार्टकस जी का आपने सुना है, वो इतना नफरत करते क्यों है इस्लाम से? उनको इस्लाम पूरी नंगी दिखाई दे रही है, रियलिटी दिखाई दे रही है। भाई जब किसी के साथ इतना बुरा हम लोग देख रहे हैं और उस चीज को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो गलत चीज है ना। तो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, उनके बोलने से फर्क नहीं होगा। मेरी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, क्या बोलते हैं, परिचय मेरा परिचय परिवर्तित नहीं होगा, कोई भी कुछ भी बोले। ठीक है, जबरदस्त। आप आर्य समाजी जो है नहीं है, बल्कि आप एक मुस्लिम थी पहले। हाँ, उनको मैं बोल दूं कि भाई जो आर्य समाजी हैं वो एक ईश्वर में यकीन करते हैं, खुदा में यकीन करते हैं, और मैं किसी भी मजहब के किसी भी खुदा में ना यकीन करती हूँ। मैं 4 लोगों को भी ये एडवाइस दूंगी, क्या बोलते हैं उसको, सलाह मैं सलाह दूंगी कि भी आप भी किसी भी खुदाओं में यकीन ना करें। संसार जो है वो स्वचालित है, प्रकृति से चल रही है, कोई भी खुदा ईश्वर नहीं है। और किसी भी समाज पंथ से हो आप, एक मनुष्य पंथ समाज है, सबसे श्रेष्ठ है, उस पर चले। ये सबसे बढ़िया जो है वो एक उत्तर है जी। तो जिसको ये डाउट था कि यास्मीन जी आर्य समाजी है, बल्कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो एक एथियस्ट है, बल्कि वो किसी भी खुदा को नहीं मानती है उनकी तहकीक के हिसाब से। हाँ, मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ देना चाहता हूँ कि हर एक इंसान की अपनी खुद की पर्सनल चॉइस है कि वो चाहे मुस्लिम रहे, इस्लाम को माने, हिंदुइज्म को माने, क्रिश्चियनिटी को माने, बिल्कुल आपकी फ्री चॉइस है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक इंसान जो है वो किस रिलीजन या किस धर्म को फॉलो करता है। मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है, बल्कि जो हमारा जो काम है वो सिर्फ ये बताना है कि इस्लाम में जो चीजें हमको गलत लगी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब आपकी मर्जी, आप चाहे तो तहकीक करके देख ले कि वाकई में ऐसा है या नहीं है, आप उसको माने या ना माने, ये आपकी चॉइस है। हम किसी के ऊपर कोई फोर्सफुल अपने आइडियाज को थोपना नहीं चाहते हैं। जी यास्मीन जी, तो कुरान के बारे में तो आपने जवाब दे दिया कि आपकी क्या राय है। अब ये बताइए, अगला सवाल आपसे ये है कि आपके नज़दीक हजरत मोहम्मद साहब नबी क्यों नहीं हो सकते? उनकी जो बातें हैं, यास्मीन जी ड्रॉप हो चुकी है स्टूडियो से, शायद इंटरनेट कनेक्शन उनका ड्रॉप हो गया है, कुछ कनेक्टिविटी इशू है। लेकिन हम इंतज़ार करेंगे उनके फिर से जुड़ने का हम इंतज़ार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यास्मीन जी ने अपना पॉइंट अभी तक रखा इस्लाम को लेकर। जी यास्मीन जी, आप ड्रॉप हो चुकी थी। पता नहीं कैसे। क्या बोल रहे थे आप?
अगला सवाल आपसे ये था कि आपके नजदीक हजरत मोहम्मद साहब जो हेलो है वो नबी क्यों नहीं हो सकते? भाई, उनकी आप जीवन चरित्र देख लो, कुछ नबी हम्म, जैसा हो तो बताओ। उनके जीवन चरित्र से लगता नहीं कि वो नबी हो सकता है। बाकी ईसा जो हजरत अलैहिस्सलाम है, उनको एक तरह से अगर हम लोग धार्मिक तो मान भी सकते हैं कि हाँ भी वो नबी हो सकते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा मेरा कोई वो नहीं लगता उनके चरित्र को देखकर। हम्म। यानी क्या क्या देखा उनकी जिंदगी में आप, जिसकी बुनियाद पे आप इस यानी इस मोड़ पे पहुंची है कि आप यानी 12th तक, जैसा लास्ट स्ट्रीम में आपने बताया था, 12th स्टैंडर्ड तक आप इस्लाम को फॉलो करती थी। तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम को फॉलो करने के लिए मोहम्मद साहब से मोहब्बत और उनको मानना मानना जो है वो लाजिम हो जाता है। तो क्या उनके चरित्र में, या आप उनकी जो जीवनी थी, अगर मैं सही हिंदी का उच्चारण कर हाँ, रहा सही हूँ, हिंदी का उच्चारण कर रहे हो आप। जी, तो यानी क्या ऐसा लगा आपको जिसकी बुनियाद पे आपने फैसला किया कि नहीं, ये मोहम्मद साहब जो है वो नबी नहीं हो सकते? एक नबी क्या करता होगा? एक नबी ऐसा काम करता होगा जिससे समाज में ऐसी विचारधारा फैले कि लोग जो है वो शिष्टाचारी बने और उनका जीवन सरल और स्वाभाविक हो, मतलब बढ़िया हो जाए। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया निकाह करके, 6 साल की लड़की आयशा से। हम्म। वो सब लोग फॉलो कर रहे हैं। समाज का क्या हो रहा है आप देख सकते हो। सफिया बिन तेल हारिस, एक यहूदी लड़की थी, उसके पूरे खानदान को जंग में खत्म कर दिया, शायद वो जंग के बदर था। पूरे उसके खानदान को खत्म कर दिया, उसके पति को। और उसके बाद उसी दिन, जिस दिन उसके पूरे खानदान को जंग में खत्म किया गया था, उसको लौंडिया बनाने के बाद उसके साथ हम बिस्तरी की गई थी नबी पाक ने। और वो तो जो सफेद बिन तेल हारिस थी, वो किसी वहिया ऐसा कोई सहाबा थे, उनके हिस्से में गई थी, तो उनको जानवर दे करके उसको वापस धिया उनसे खरीदा था। यही हाँ। धिया धिया करके सफिया बिनते हुए के आप शायद बात कर रही हाँ हैं, हाँ हाँ, उनकी उनके एक और बाप नाम यही और है, सफे उनके बिन तेलारिस भी बोलते हैं। उनके उनके जो वालिद थे और उनके जो शौहर थे, उन दोनों का कत्ल कर दिया गया था। और धिया जो सहाबी है, उन्होंने उनको चूज किया था, लेकिन दूसरे सहाबी ने आके मोहम्मद साहब से बताया कि सॉरी, सफिया जो है वो अ, आप उसको ज्यादा डिजर्व करते हो, क्योंकि सफिया खूबसूरत भी थी और सरदार की बेटी भी थी। तो फिर मोहम्मद साहब ने उस सहाबी को बुलाया, धिया को, और उनसे कहा कि आप किसी और स्लेव को ले लीजिए। और फिर मोहम्मद साहब ने सफिया को अपने लिए चूज किया था। तो कोई भी नबी का ऐसा चरित्र हो तो हम उसे कितना पसंद करें। हम्म, बिल्कुल। तो अच्छा, ये हाँ, तो हाँ जी। जी, 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ। अकेंद्र जायसवाल जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। यास्मीन जी, आपने जफर भाई के साथ जो बादलों की पिटाई की हदीस के बारे में डिस्कस किया था, उसको मैंने बहुत इंजॉय किया। प्लीज साहिल भाई के साथ प्लीज इसको रिपीट कीजिए। आपने कोई स्ट्रीम की थी शायद जफर भाई के साथ, और बहुत सारी शायद आपने बातें बताई थी। तो हमारे जो ये दर्शक हैं अकेंद्र जी, उनको वो बहुत अच्छी लगी थी, और वो चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल पर आकर उन बातों को फिर से हमारे दर्शक को भी बताएं। हाँ, जरूर मौका मिलेगा तो दिखा देंगे। जी। अभी के लिए अच्छा, आप अपने अल्फाजों में ही आप लोगों को रिक्वेस्ट करिए, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, रिक्वेस्ट को आप इन उनसे आग्रह कीजिए कि आपके चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले। हाँ, जितने भी दृश्यगण हैं, दर्शकगण हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।
मैं कोशिश करूँगी कि ऐसी चीज़ें आपके सामने लाऊँ जो आपको पता नहीं है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो करबद्ध आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत-बहुत आभार होगा। चलिए एकदम आसान से अल्फाज में मैं दोहरा दूं कि यास्मीन जी कह रही हैं कि उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि वो बहुत सारी चीज़ें वीडियोस बनाएंगी, कंटेंट उसमें रहेगा जिसको आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यास्मीन जी, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इस्लाम में औरतों का क्या मुकाम है, क्योंकि खुद आप एक फीमेल है, तो आपको क्या लगता है कि इस्लाम क्या मुकाम देता है औरतों को? इसके बारे में आपकी क्या राय है? इस्लाम चाहता है कि औरत जो है वो घर पे रहे, खाना बनाए, बच्चे पैदा करें और फिर ऐसे करते-करते मर जाए। तो मेरे हिसाब से पर्सनल मेरा विचार है कि इस्लाम जो है वो औरतों को चाहता है कि वो दबी हुई रहें, कुचली हुई रहें, वो उठे नहीं। वो क्योंकि ना एक हदीस है, उसमें आता है कि अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म होता, तो वो अपने खाविंद को, अपने हस्बैंड को सजदा करने के लिए बोलते हैं। जी बिल्कुल, ऐसी हदीस है एक। तो मतलब होता है ना पति परमेश्वर, वही टाइप का यहाँ पर है। तो मुझे नहीं लगता कि इस्लाम जो है वो ये चाहता है कि औरतें जो है वो मतलब बाहर निकले, अपने विचार को, अपने चरित्र को विकसित करे और समाज में कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ चले। वो चाहता है कि औरत सिर्फ फूक मार मार के आग जलाए, खाना पकाए, बच्चों की देखभाल करे और बच्चे पैदा करते करते मर जाए। जी बिल्कुल। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्या वो ऐसी चीज है यास्मीन जी जो मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि उन्हें इस्लाम और मोहम्मद साहब की जिंदगी को अकीदत की पट्टी हटाकर पढ़ना चाहिए? मुसलमानों को आप अरे क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो इस चीज को किस तरीके से सीखे या समझे, या कैसे वो इस चीज से बाहर निकल सकते हैं? उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई आप लोग देखो ना क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है समाज में। हर तरीके से इस्लाम पे ब्लेम लग रहा है और वो लोग जानबूझ के नहीं लगा रहे हैं। वो चीज जिसकी वजह से उसको ब्लेम लग रहा है वो इस्लाम में ही है। अब बच्चे के साथ गलत जो वो कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, वो सारा का सारा नबी का दिया हुआ। 6 साल की लड़की के साथ किया हुआ है। विधवाओं के साथ रेप हो जाता है, वो किसका दिया हुआ है। लोग अपने आप को अल्लाह को अकबर करके बम में फोड़ लेते हैं, वो किसका दिया हुआ है। मतलब पूरा जो सामाजिक नियम है, कोई भी और ये जो नफरत है पूरे, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख हम लोग ये सोचते हैं कि भी हमारा जो देश है वो इतने सारे रंग बिरंगे मजहब है, एक साथ हम लोग भाईचारा प्रेम के साथ रहें। और एक इंसान के मन में ये है कि ये काफिर है, ये काफिर है, ये काफिर है, ये काफिर है। सब एक काफिर एक साथ हो और बम से अपने आप को उड़ा दे तो सारे काफिर एक साथ निकल ले और वो जन्नत चला जाए। तो ये जो थॉट्स हैं, ये जो एक दूसरे के नफरत की जो भावनाएं हैं, वो तो इन्हीं का दिया हुआ है ना। तो वो लोग जब कुरान पढ़ते हैं तो काफिरों के बारे में कुरान क्या बोल रहा है, नसारों के बारे में कुरान क्या बोल रहा है, यहूद के बारे में कुरान क्या बोल रहा है, वो उसको पढ़े समझे ये नफरत कौन फैला रहा है। और फिर वो निर्णय ले कि क्या इस चीज को फॉलो करने से उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है। इंसान को चाहिए कि अगर उसको वो प्राचीन से प्राचीन मजहब हो, प्राचीन से प्राचीन पंथ हो, प्राचीन से प्राचीन उसके परिवार की परंपराएं हो, जिसके कारण वो उसके जो जीवन है वो बर्बाद हो रहा है, एक गलत ट्रैक पे जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो वो उस चीज को परिवर्तित करके उसको सही रास्ते पे ले आए। और अगर उचित है तो उसको वो छोड़ दे। तो मुसलमानों को चाहिए जितने भी
मतलब इसको फॉलो करते हैं वो देखे कुरान को, हदीस को, इसमें क्या सही है क्या गलत है वो देख सकते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं कि मौलवी से पूछेंगे तो मौलवी साहब ही बताएंगे। मौलवी साहब जो जो बताएंगे वो सारा कुछ आज यूट्यूब पर, गूगल पर, सब पे मुहैया है, सारी चीजें हैं हमारे पास। वो देखें समझें और फिर निर्णय करें कि वो खुद समझ जाएंगे हाँ ये गलत है ये सही है। तो मैं तो चाहती हूँ, मैंने उनके बुद्धि पर ये चीज छोड़ दिया है। ये प्रार्थना करना चाहूंगी, ये निवेदन करना चाहूंगी उनसे कि आप अपने बुद्धि से काम लें और जो सही है गलत है उसके बीच तर्क करें। और जो सही लगता है, अगर आपको सही, अगर तर्क के साथ आपको लगता है कि हाँ इस्लाम सही है तो अब इस्लाम को फॉलो करो, लेकिन तार्किक होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होनी चाहिए। अगर आप तार्किक रूप से देखोगे तो 100% आप उस चीज को छोड़ दोगे जो गलत है। तो मैं यही कहना चाहूंगी भाई कि ईमान वाले बन रहे हो तो ईमान वाला मत बनो। ईमान का मतलब होता है कि जो चीज देखा नहीं उस पे ईमान ला लिया कि भी हाँ वो है, बोल दिया तो है। अल्लाह को देखा नहीं, बोल दिया तो है। ईमान वाले से अच्छा समिअना व तर्कवादी बनो। अताअना, कुरान की जो तालीम है मुसलमानों के लिए वो ये है कि समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की, हमने मान लिया, बस उसमें सवाल नहीं करना है आपको। हाँ, तो यही है मेरा विचार उनके लिए कि भी तर्कवादी बने और सही गलत में फैसला करके फिर सत्य का चुनाव करें। बिल्कुल बिल्कुल। नीरज सिंह जी 400 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किए, थैंक्स अ लॉट नीरज जी। ये सूर्य मायदा सूर्य नंबर 5 वर्ष नंबर 32 और 33 के बारे में लिख रहे हैं, और ये स्टैंडर्ड वर्स होती है मुसलमानों के पास, और खास करके जाकिर नायक MBBS ने इसका इस्तेमाल बहुत किया है डिबेट्स में और उनके लेक्चर्स में, कि जिसने एक मासूम का कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने एक मासूम की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो और इसी का डिबंक भी खुद नीरज जी कह रहे हैं कि ये इट इज कॉपी पेस्टेड फ्रॉम तलमूद एज इट्स एड्रेसिंग चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। बिल्कुल, ये अगर आयत का आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो वो बनी इसराइल के बारे में बात हो रही है। और इसके ऊपर मैं सिर्फ एक हदीस जो कोट करना चाहूंगा, वो जिसके ऊपर हमने 2 एपिसोड में स्ट्रीम की थी, कि जिसमें मोहम्मद साहब के सामने एक सहाबी आते हैं और वो कहते हैं कि साब बिन जस्सामा सहाबी का नाम है। वो आके मोहम्मद साहब से बताते हैं कि हम जब रात में हमला करते हैं मुशरिकों के कबीलों पर, तो उसमें औरतें और जो उनके बच्चे हैं मुशरिकों के, पॉलीथियस्ट के, उनकी भी जानें चली जाती हैं, मर जाते हैं वो हमले में। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि वो उन्हीं में से हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर एक मासूम का कत्ल करना सारी इंसानियत का कत्ल करना है, तो मोहम्मद साहब खुद इसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो तो मासूम होते हैं, और वहाँ पे जो बच्चे मर रहे थे रात के अटैक की वजह से, तो मोहम्मद साहब को वो जो नाइट रेड है उसको रुकाना चाहिए था, लेकिन उसको रुकाने के बजाय मोहम्मद साहब का ये कहना कि वो खुद उन्हीं में से है। तो इस आयत का अगर हम देखें तो मोहम्मद साहब खुद इसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं। तुषार करण जी भी स्ट्रीम को देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वेरी इम्प्रेस्ड यास्मीन जी, आपकी बातों से हमारे तुषार जी भी इम्प्रेस हुए हैं। और नीरज सिंह इस काफिर मासूम, देखिए काफिर तो मासूम नहीं होता है, लेकिन जो काफिर के जो बच्चे हैं, यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में बाकी हदीसें भी आई हैं कि बच्चा जब तक बालिग नहीं हो जाता है तो अल्लाह जो है उनका हिसाब नहीं करता। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर वो उनका जब हिसाब ही नहीं हो रहा है, उनको अभी अकल आई नहीं है, तो फिर उनको फिर कैसे मासूम नहीं माना जाए? एक चीज सोचें आप,
कि अगर कहीं हिंसा हुई और जितने भी कट्टरवादी हैं, सभी मुसलमान की बात नहीं कर रही, जो कट्टरवादी दिमाग से पैदल ढक्कन लोग हैं, उन लोगों ने तलवार उठा लिया और फिर वो हम लोग को भी काटेंगे, क्योंकि हम लोग मुर्तद हैं तो हम लोग भी काफिर हैं, और उनको भी काटेंगे जो फिर ये हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, यहूदी भाई, तो वो उनको भी काटेंगे, उनके बच्चों को भी काटेंगे। जो बच्चे ना खाट पे सो रहे होंगे, जिनके दांत नहीं जगे होंगे, बेचारे छोटे छोटे, उनको भी काटेंगे। क्यों? उनकी नबी ने तो ये काम करके गए हैं। उनकी नबी जो है उस चीज को वो, क्योंकि वो सुन्नत है, जो नबी ने बोल दिया उसका इनकार नहीं किया, जब उनको नबूवत मिल चुकी होती है तो वो सुन्नत में आती है। तो ये तो सुन्नत है ना। ये चीज ना एक वायरल हुई थी बहुत, वो एक थी वीडियो थी, एक लड़की ना मतलब बुर्का पहनी थी और गणेश जी की वो मूर्ति ना वो तोड़ रही थी जमीन पर। तो उसने कहाँ से सीखा? काबा में मूर्तियां थी पहले, जो काबा के लोग थे, कबीलाई लोग, वो मूर्ति पूजक थे। अब मैं तो उसका सपोर्ट नहीं करती, मूर्ति पूजक जो भी पूजा भी इनकी धारणा है, अगर वो समाज के लिए गलत नहीं है तो अंधविश्वास तो सभी मजहब में होता है, इसमें कोई दो मत किराए नहीं है। तो वो उसके मूर्ति को तोड़ रही थी, तो उसके अंदर ये जो विचार है वो कहाँ से आया? नबी की सुन्नत है मूर्ति तोड़ना। और सच कहें, अगर भारत में शरिया कानून लॉ कहीं बहाल हो गया तो फिर जितने भी हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबको पैसे देने पड़ेंगे जजिया कर, और इनकी मूर्तियों को जा जाके तोड़ेंगे, जैसे पाकिस्तान में आज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद साहब का जो एक मिशन था, हदीस में बिल्कुल साफ साफ मौजूद है कि मोहम्मद साहब जो है वो मूर्तियों को तोड़ने के लिए, बुतों को तोड़ने के लिए भेजे गए थे। और एक मिशन उनका ये था कि वो इसलिए भेजे गए थे कि वो लोगों के साथ फाइट करे जब तक लोग जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। तो ये मोहम्मद साहब की ही सुन्नत है। लेकिन एक बात मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं कि मैं ये समझता हूं कि आज के जो मुसलमान हैं वो मोहम्मद साहब और सहाबा से लाख दर्जे बेहतर है। अगर आप मोहम्मद साहब और सहाबा की जिंदगी देखें तो, और उसको अगर आज के मुसलमानों से कंपेयर करें तो काफी डिफरेंस आपको मिलेगा। ये वो क्यों जी जिंदगी है साहिल ही जी? नहीं। सुनिए जी सुनिए, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। आप बोले कि आज के मुसलमान जो है वो हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनके सहाबा से अच्छे थे। अब मुझे एक चीज और बताइए, वो क्यों अच्छे हैं? क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो भारत इसलिए का क्योंकि भारत का संविधान है ना, इसलिए अच्छे हैं। पाकिस्तान में देख लो, और जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है ना, सऊदी अरब वगैरह छोड़ के, क्योंकि वहां तो उनकी आय ही इस चीज से है, इसलिए वो लोग यहाँ पर न्यूट्रल है, इसलिए वो अच्छे हैं। क्योंकि यहाँ भारत का संविधान है, और गलत करेंगे तो उनको सजा मिलेगी, नहीं तो ना वही वो बन जाएंगे जो पहले थे। क्योंकि उनका तो अकीदा है कि मक्के की जो जिंदगी थी, जो मदीने की जिंदगी थी, उसमें हम जाएं। देखे नहीं हो कितना तालिबान को सपोर्ट करते हैं लोग। बेचारे नसरुद्दीन शाह जी उनका विरोध किए थे तो उनके ऊपर ही चढ़ के बैठ गए लोग। तो ये कोई फर्क नहीं है, बस संविधान है ना। तो हमारे ना जितने भी हम मुर्तद लोग हैं, और जितने भी सिख, ईसाई, और जितने भी जो काफी लोग हैं, उनके सामने ना एक दीवार है संविधान की, वो हमारी जो है ना वो रक्षा कर रही है। ये तो हम लोग कब के ऊपर निकल गए होते हैं। अच्छा, देवराज जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। ये कह रहे टेलीस्कोप से हम इतना गैलेक्सी डिस्कवर किया, जन्नत जहन्नम का लोकेशन क्यों नहीं मिला? फिर ये जन्नत जहन्नम का बिलीव करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी यास्मीन जी आप? जो चीज अगर होती है तो उसका सबूत मिलता है, जो चीज नहीं है उसका सबूत नहीं है। जैसे डार्क मैटर दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस चीज को हम संकेत को उसको समझ सकते हैं। अगर खुदा होता, जन्नत जहन्नम स्वर्ग नर्क ये सारी चीजें होती, तो हम उस चीज को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीका से साक्ष्य उसका प्राप्त कर लेते हैं। ये बात सिद्ध है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती है। और जो लोग इसको मानते हैं वो उनकी काल्पनिक भावनाएं हैं, और वो अपने भावनाओं में ही बह रहे हैं, और जिंदगी भर ऐसे भावनाएं करके एक दिन ऊपर निकल लेंगे। चलिए, यास्मीन जी से बहुत सारी चीजें जानने को मिली, और हम बिल्कुल स्ट्रीम खत्म करने के कगार पे आ चुके हैं। अगर यास्मीन जी के लिए आपके पास कोई सवाल है
तो आप सुपर चैट के जरिए या नॉर्मल कमेंट के जरिए आप उनके लिए सवाल रखिए ताकि वो जवाब दे दें, और 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट्स में अगर सवाल आते हैं तो हम इसको स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे आपके सवाल लेने के बाद। देखिए यास्मीन जी, आपके फैन फॉलोइंग अभी बढ़ती जा रही है। वैदिक रूट्स जी कह रहे हैं शी इज स्मार्टर देन साहिल, आप मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है। अरे नहीं। आपकी फैन फॉलोइंग अभी बढ़ने लगी है यास्मीन जी, और आपके चैनल का अपडेट भी दे दूं कि 600 प्लस हो चुका है। हम कॉलर्स को आज नहीं लेने वाले हैं यशराज जैन जी। अगर किसी के पास यास्मीन जी के लिए कोई सवाल है तो प्लीज आप सुपर चैट या नॉर्मल चैट के जरिए से आप अपना सवाल रखें ताकि मैं यास्मीन जी के सामने उस सवाल को पेश करूं, उस प्रश्न को आपके सामने पेश करूं। ये कौन सा सवाल है? टी और कॉफी। यास्मीन जी, आपके घर वाले मान गए शादी के लिए? शादी कहाँ से आ गई यार? शादी की बात कहाँ से आ गई मुझे समझ में नहीं आया। चलिए यास्मीन जी, एक सवाल है, वुड यू चेंज योर नेम? क्या आप अपना नाम चेंज करने वाली है या नहीं करने वाली है? मैं नहीं करने वाली हूँ। मैं ये जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, वो जो वो दाल को करते हैं ना, दाल की क्या बोलते हैं उसको, जो घुमा घुमा के पीसते हैं, होते हैं चक्की चक्की चक्की। इस चक्की को ना मैं लेके उनके सीने पे रख के ना दाल पीसूंगी, ये इसी नाम से। अच्छा, ये हैप्पी लव जी कह रही हैं कि लाइव स्ट्रीम खोलो, आई एम गर्ल एंड आई वांट टू टॉक विथ हर। ठीक है, चलिए मैं सिर्फ और सिर्फ हैप्पी लव जी के लिए, क्योंकि वो भी फीमेल है और यास्मीन जी से बात करना चाह रही है, मैं उनको सिर्फ एक मौका देता हूँ यास्मीन जी से बात करने के लिए। ठीक है ना यास्मीन जी, इजाजत है आपकी? हाँ कर सकते हैं आप, अब बेचारी आ रही है तो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग ज्वाइन ना करें, सिर्फ मैं इनको मौका दे रहा हूँ स्ट्रीम ज्वाइन करने का। लिंक मुझे शेयर करना पड़ेगा, और लिंक, एक मिनट। लिंक मैंने शेयर किया है हैप्पी लव जी आपके लिए सिर्फ। हंसी आ रही है आपको? हाँ, और भी जो लोग सोच रहे होंगे लड़की है इसलिए। नहीं ठीक है ना। अभी नीरज सिंह जी कह रहे हैं रियली इम्प्रेस, डार्क मैटर का भी इल्म रखती है आप। अच्छा शाहिद भाई, नहीं, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सिर्फ जो हमारी वो हैप्पी लव जी है, हाँ हैप्पी लव जी जो है बहन जी हमारी, उनको सिर्फ जुड़ने का मौका दिया। अगर आपको लगता है कि आप भी महिला हैं तो उसके बाद आप ज्वाइन करिए। मैं इंतजार कर रहा हूं। मीनवाइल अगर चैट में किसी को यास्मीन जी के लिए कोई सवाल है तो प्लीज आप रखें। यास्मीन जी, आपके चैनल के सब्सक्राइबर 631 हो चुके हैं। चलिए शाहिद भाई को एक बार मौका दे देते हैं आपसे गुफ्तगू करने का। शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। साहिल भाई क्या हाल है?
जी मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ, चंगा हूँ। आप अच्छा जी, बताइए आपका क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैंने जी जी। पूछना ये था, ये जासमीन जी जो हैं वो किस मुल्क से बिलोंग करती हैं? हिंदुस्तानी है ये? यास्मीन जी, हमारे शाहिद भाई मैं आपसे कुछ भारतीय हूँ। सवाल कर रहे हैं। जी, मैं भारतीय हूँ, भारत से हूँ, जासमीन। ये इसी देश से हूँ। हाँ, अच्छा, भारत में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, जी। तो आप पिछली दफा भी आई थी तो मैं सुन रहा था आपको। तो अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट सा आप मुझे बता देंगे कि आपके साथ हुआ क्या है जो आप इस्लाम को आपने छोड़ दिया है? अभी इतनी बड़ी जो उन्होंने कथा मैंने कही थी, भागवत कथा, रामायण कथा। और रामायण, और मैंने नहीं सुनी रामायण, मैंने नहीं सुनी। नहीं, कहने का तात्पर्य ये है कि अभी तक मैं वही बता रही थी, लेकिन आपको बता दूं मैं, और बहुत स्टार्ट में, कि भाई विज्ञान, मैं वास्तव में विज्ञान की वजह से मैंने ज्यादा ना इस्लाम से दूरी बनाई। साहिल यार, थोड़ी सी इसकी जो है ना हिंदी, वो बहुत, यानी कि क्या उसको कहते हैं, जो बड़ी गाढ़ी हिंदी बोल रही है। कुछ लफ्ज मुझे समझ साइंस नहीं आए थे, इसलिए साइंस मैंने की वजह से मैंने रिक्वेस्ट की थी। इस्लाम से दूरी बनाई। समझ में आया आपके, अच्छा मतलब आपको, जी, कि हाँ, मतलब पता नहीं, मेरी भाषा ही समझ नहीं आ रही लोगों को। नहीं नहीं, आ रही, आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। शाहिद जी, उन्होंने 1 घंटा पूरा बताया है दास्तान के उन्होंने इस्लाम को क्यों छोड़ा है। तो आप एक काम करिएगा, ये हाँ, स्ट्रीम खत्म होने के बाद आप शुरुआत से वीडियो देखिए, तो आपको वो वजह पता चल जाएगी कि यास्मीन ने इस्लाम को क्यों छोड़ा है। ठीक हो गया, ठीक है भैया, और ठीक है। ये बताइए शाहिद भाई कि आप जी, लास्ट टीम में आप मौजूद नहीं थे, बहुत मिस किया मैंने आपको। नहीं, मैं मौजूद था जनाबे मन, आप मुझे लिफ्ट नहीं कराते। साहिल, आपका ध्यान ही नीचे पड़ता, मैं बैठा होता नहीं हूँ। नहीं, ये आप, हो नहीं सकता कि साहिल स्ट्रीम करे, साहिल हाँ स्ट्रीम करे और मैं ना आऊं, ये नहीं हो सकता। हाँ, इनकी लैंग्वेज बड़ी प्यारी है। आपकी लैंग्वेज पर फिदा हो चुकी है यास्मीन, शाहिद भाई। ये पंजाबी यार, बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं जी, ये पंजाबी भी पाकिस्तान बोल से है लेना। हमारे शाहिद भाई। अच्छा हाँ, अच्छा। ये हुई ना बात। यार मैं ना अच्छा कहना आप, ये चाह, बोले बोले। शाहिद, थोड़ा देर रुकिए, आप हमारे साथ हैप्पी जी जुड़ चुकी है। हैप्पी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। थैंक यू। जी जी, हैप्पी मैं जी आप, मैं इनको क्या ये कहना चाहती थी, हिंदी तो एकदम अच्छी है, इसलिए आप बहुत अच्छा हिंदी बोलते हो, इतना अच्छा कि लोगों को, हमको ही नहीं समझ में आता। तो लोगों को लगता है कि आप शायद हिंदू हो, इसलिए इतना अच्छा हिंदी बोल सकती हो। फर्स्ट इसलिए लगा होगा, इसलिए आप पर इतना क्वेश्चन आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपका मैंने वो देखा था, चैनल देखा था, उसमें आपने जो पॉइंट रखी है बहुत अच्छी रखी है। आप नेक्स्ट टाइम, क्योंकि साइंस पर लोग तो अब इंग्लिश में जो भी रिव्यू, मतलब जो भी कॉन्टेक्स्ट देते हैं वो इंग्लिश में देते हैं ना। आप हिंदी हिंदी में हदीस वगैरह का जो रेफरेंस देंगी, जो नंबर के साथ, कोड के साथ, उसमें आप हिंदी में रेफरेंस देके जो स्क्रीन पर शेयर करेंगे, तो हमें स्क्रीनशॉट करके, जिसको हिंदी नहीं आती, मतलब सॉरी, जिसको इंग्लिश नहीं आती, उसको दिखाने के लिए आसानी होगी, अच्छा होगा। जैसे कि हम साहिल सर लोगों का भी करते हैं स्क्रीनशॉट, बट सबको तो इंग्लिश नहीं आती ना। तो आप इतना अच्छा हिंदी बोल भी लेती हो और गर्ल भी हो, तो मैं आपको ये कहना चाहती थी कि कुछ भी कहिएगा तो हदीस ये सब का रिफ्रेंस हिंदी, आप हिंदी में अपने चैनल पे शो कीजिएगा, ताकि हम स्क्रीनशॉट करके लोगों को दिखा सके, बता सके, कुछ समझा सके। मेरे बहुत सारे दोस्तों का फिर क्या अवश्य इंडियन लोग अवश्य। सर, तो इसलिए ठीक है, जी समझी ना आप? वैसे आपका हिंदी जी बहुत जी अच्छी है। जी, समझ और गए। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं पर्सनल क्वेश्चन लगेगा तो फिर भी पूछूंगी। आप अब क्या नॉन मुस्लिम से जो आपका रिश्ता होगा, तो क्या आप उनके साथ मैरिज करने प्रेफर करेंगी?
सॉरी फॉर दैट, बट अभी पूछ लिया। मैं इसके बारे में भी कोई विचार नहीं किया मैंने, तो जब भी मैं विचार कर लूंगी तो आपको बता दूंगी। किस बारे में विचार? ये विवाह के बारे में पूछ रही है ना? टाइम देने। अच्छा अच्छा, विवाह के बारे में पूछ रही है। हाँ, वही पूछ रही हूँ कि आप जब भी नॉन मुस्लिम से शादी करी, मतलब आपका रिश्ता होगा, तो आप क्या उससे शादी करना प्रेफर करेंगी? तो मैं ये हाँ, पूछ कोई रही हूँ भी कि मजहब आप से चलेगा, बट होना चाहिए ऐसा अकीदा उसका होना चाहिए कि भाई कोई चीज ना सिर पे ला के ना रख दे कि हाँ इसको फॉलो करो। ठीक है, अब मुस्लिम में तो एथिस्ट आने लगे, पर उतना नॉर्मली नहीं होते ना। हिंदुओं में तो बहुत आपको सारे मैं एथिस्ट बहुत है। बहुत पर्सनली धन्यवाद बोलना चाहूंगी, क्योंकि आपने मेरी शादी की चिंता करी है। इतना तो मेरे अम्मी अब्बू भी नहीं करते। आप बड़ी प्यारी हो बहन। चलिए दिमाग में ऐसी है ना, इसलिए जी जस्ट सॉरी फॉर दैट है ना। तर अब ऐसी क्वेश्चन दिमाग में आ जाती है कि लड़की होने के नाते सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं, पर अच्छी मेरा बात है, जो कोई ना। पॉइंट था ना, जो आप हिंदी में हदीसों को हिंदी में अपनी स्क्रीन पे शो करिएगा, ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सके थोड़ा। और साहिल सर मैं बोलूंगी कि अपना जो स्क्रीन होता है वो थोड़ा बड़ा कीजिएगा, ताकि वो दिखने में आसानी, वो दिखने में आसान नहीं होता है क्या? ठीक है सर। क्या क्या बड़ा हम्म, करना है? मैं समझा नहीं आपकी बात। जो हदीसे आप रेफरेंस में देते हैं ना, वो थोड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, करे हाँ ताकि अच्छे से दिखे, ऐसे बोल रही है ये बहन। ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा जूम हम कर देंगे जब हम हदीसों का रेफरेंस कोट करेंगे। आप दोनों तो को बहुत बेस्ट बहुत ऑफ शुक्रिया लक। हैप्पी जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई और यास्मीन जी से भी आपने बात किया। अपना ख्याल साहिल रखिएगा। सर, एक साहिल सर जी मैं जी आपको एक और बात कहूंगी। आप आपको ना ये जो आपको जो आता है जो मैसेज, उसमें उसमें आप बोलने में आपका 5 मिनट हम इतने आसानी से सुन रहे होते हैं एक फ्लो में, और आप एकदम से अपना जो चैट पढ़ने लग जाते हैं, तो वो उसमें आपका 2 3 5 मिनट चला जाता है। इसलिए आपको जो जितना अमाउंट दिया है वो बोलने की शायद जरूरत नहीं है, मेरा सोचना है। बोलने की जरूरत नहीं, आप फटाफट से उनका कमेंट पढ़ लीजिए, और रहने दीजिए। अब वो पैसा वैसा सब बोलने लगेंगे, थैंक यू वैंक यू बोलने लगेंगे, टाइम चला जाता है। और आपको कमेंट पे बिल्कुल भी बोलते हैं, ऐसा मत बोलिए, टाइम जा रहा है। ठीक तो सॉरी, बट ये मेरा ठीक आपका आपके लिए एक आइडिया। सजेशन, जरूर जरूर हैप्पी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सजेशन के लिए। बहुत बहुत वंस अगेन शुक्रिया कि आप स्ट्रीम ज्वाइन किया आपने। बहुत अच्छा लगता है कि जब एक नारी महिला या जो शक्ति जिसको कहा जाता है वो भी स्ट्रीम ज्वाइन कर कर अपनी बातों को सामने रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को आप देखते रहिए, वीडियोस शेयर करते रहिए और इस मूवमेंट को आप सपोर्ट करते रहिए हैप्पी जी। बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद। यास्मीन जी, कुछ फाइनल वर्ड्स या आखिरी पैगाम आप कुछ कहना चाहेंगी, उसके बाद हम स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे। यही कहना चाहूंगी कि भाई आप लोग देख रहे हो आसपास के वातावरण को, समाज को, परिस्थिति स्थिति को, तो थोड़ा अपना संभाल के रखे। इस समय बहुत बुरा चल रहा है। हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम लोग जो है देखते रह जाएं, और जिनकी मैं बात कर रही हूँ, और कुछ लोग जो है वो इस चीज को समझ सकते हैं कि वो लोग अपना कुछ काम है वो कर दें। तो ठीक, इतना ही। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, और जितने व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यास्मीन जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। स्ट्रीम को हम क्लोज करते हैं। शुक्रिया वंस अगेन यास्मीन जी। गुड नाइट दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।